राम राम जी सारे ने भाई। अभी फिलहाल बस मैं आया हूँ यहीं पे। और जो चीज़ मैं बताने वाला था आप लोगों को कि मैं कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह कुछ स्टार्ट करने की सोच रहा था, और एक्चुअली उसके रिजल्ट आ गए। और भाई हैरानी यूँ होगी कि मैं करीबन अभी 2 दिन से है ना कुछ भी नहीं कर रहा था यहाँ पे। और 2 दिन से मैं गायब था बिल्कुल, ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं। तो एक्चुअली हर रोज़ मैं 8 बजे उठता और एक रेस्टोरेंट में जाता मैं, जो इंडियन रेस्टोरेंट है एक्चुअली यहाँ पे। और रात के करीबन 11 बजे तक भाई मैंने वहाँ पे काम किया एक्चुअली 2 दिन तक, उस बिजनेस को समझने के लिए क्या है क्या नहीं है। एज ए एम्प्लॉय मैं गया था वहाँ पे, मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया। जो यहाँ के ओनर वगैरह थे इंडियन रेस्टोरेंट के, उसको मैंने इंटरव्यू दिया और सब कुछ हाँ क्लियर हो गया। तो मैं 2 दिन के लिए वहाँ पे काम पे गया। मैंने उनको नहीं कहा कि मैं सिर्फ एक ट्रायल बेस पे आया हूँ, मैंने उनको कहा कि हाँ मैं काम करने के लिए आया हूँ, सब कुछ है। तो भाई जो चीज़ मैंने 2 दिन देखी है ना, अगर उस किचन में अगर कोई चला जाए और वो देख ले कि खाना कैसा बनता है भाई, कसम से भाई यहाँ पे है ना खाना छोड़ देगा वो आदमी। और मुझे ही खुद को गलानी आने लगी भाई, मैं है ना वहाँ पे पानी भी नहीं पीता बिल्कुल। मैं भी है ना डिस्पोजल के गिलास लेके आया खुद के। और उससे है ना पानी पी रहा था मैं वहाँ पे। पूरा दिन ऐसे निकले हैं 2 दिन। और मेरे अभी नेक में इतना ज्यादा पेन हो रहा है ना उसी की वजह से, क्योंकि वहां पे यूँ है भाई किचन में आपको बैठने को नहीं मिलेगा। 2 दिन तक मैं करीबन 11 घंटे खड़ा रहा हूँ, 11 11 घंटे। एक पहले दिन गया उस दिन तो भाई ऐसी हालत होगी कि आया, नहाया और सो गया। सुबह उठ के 8 बजे फिर गया मैं वहां पे। और अगले दिन सेम एग्जैक्टली भाई 11 बजे घर, 11:30 बजे घर पे आया और फिर सो गया भाई। आज मैं आधा दिन गया हूँ वहाँ पे, और अभी मैं आया हूँ करीबन अभी 6 बजे हैं शायद। तो ये चीज हुई है। एक बार मैं यहाँ से है ना कुछ सामान वगैरह ले लूँ पितौरचका से, फिर बताता हूँ आप लोगों को क्या हुआ था। Выполнение прямого. Каждый апельсин логически выгодно и удобно. Ошибаться в вероятности особо. एक्चुअली हम कहाँ पे थे? हाँ, मैं ये बता रहा था कि भाई अभी मैं आया हूँ वहाँ से, और अभी बस घर पे हूँ, वो घर के बाहर खड़ा हूँ मैं एक्चुअली। और मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो सच्चाई मैंने देखी ना भाई, मैं इसके बाद है ना इंडियन रेस्टोरेंट में जाऊँगा नहीं भाई, कभी भी नहीं जाऊँगा यहाँ पे। क्योंकि जो हालत मैंने देखी है ना, और मैं यूँ सोच रहा था कि पूरे बिजनेस को समझते हैं क्या है क्या नहीं है। पर बिजनेस समझने के बाद मुझे एक अंदाज़ा लग गया कि सेल्स के बराबर ही एक्सपेंसेस हैं, ज़्यादा कुछ प्रॉफिट है नहीं भाई। ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से कुछ प्रॉफिट है, पर इतनी ज़्यादा हेडेक बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फूड की डेली हमें यूँ है कि भाई मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरी है एम्प्लॉयमेंट की भाई, सबसे ज़्यादा कि आपको यहाँ पे है ना अगर इंडियन रेस्टोरेंट चलाना है तो आपको इंडियन चाहिए। इंडियन चाहिए तो हेडेक है भाई बहुत भयंकर वाली। जिनके साथ मैंने काम किया ना भाई, उनकी तो हालत ऐसी है एक्चुअली कि रिसेप्शनिस्ट है भाई, एक लड़की थी, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन उसका कस्टमर पे ज़्यादा ध्यान ना हो के भाई उस पे मोबाइल पे है। और बंदी एक्चुअली इस बात से मुझे सरप्राइज होता है कि भाई बंदी करीबन 9 बजे आती है और मोबाइल पे बात करती है पूरे दिन। और 10 बजे हम क्लोजिंग करते हैं उसकी रेस्टोरेंट की, तब तक बात करती है भाई। ऐसा कौन बंदा है भाई जो 12 घंटे तक बात कर सकता है भाई किसी लड़की से? ओ भाई साहब, मेरे कान पक गए 2 दिन में एक्चुअली। और दूसरा बंदा है भाई, वो रील स्क्रॉलिंग करता रहता है काम के टाइम भाई। ओ भाई साहब, मेरे ना दोनों कान बंद हो चुके हैं भाई, और माइंड भी चलना बंद हो गया है। तो एक्चुअली जो चीज़ मैं समझने गया था वो समझने गया था वहाँ का
कैसा क्या है, एक्सपेंसेस हैं कितने, क्या प्रॉफिट हैं कितने, क्या नहीं है। लेकिन वो समझने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि यहाँ पे अगर बिजनेस चलाना है भाई तो रेस्टोरेंट का, स्पेशली रेस्टोरेंट का, तो यहाँ पे 3 दिन की ही सेल है। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की ही सेल है। सोमवार से बृहस्पतिवार तक आपको खाली बैठना पड़ेगा बिल्कुल। और यही कुछ है भाई। और यही समझने के बाद ये पता चला कि भाई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है यहाँ पे रेस्टोरेंट में। इंडियन अगर रेस्टोरेंट खोलते हो तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है भाई। एक्सपेंसेस और प्रॉफिट इक्वल इक्वल रहते हैं, कभी अप कभी डाउन। बस यूँ है कि सर्वाइवल वाला काम हो जाता है। तो ये है मेरी कहानी भाई एक्चुअली। यू मिस मी है, यू मिस मी, ओह माय गॉड। 2.5 दिन के बाद मिल रहा हूँ भाई मैं नारायण से प्रॉपर तरीके से। He tried to break this polythene. He tried to break because sound coming different. भाई अभी फिलहाल 6 बजे हुए हैं और 6 बजे कुछ ऐसा नज़ारा होता है यहाँ पे। तो फिलहाल सूरज तो जल्दी निकलता है, लेकिन भाई हमें पर्दे वगैरह लगा के फिर सोना पड़ता है, नहीं तो फिर सुबह सुबह सर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो अभी फ़िलहाल भाई मैं फूड बनाने की तैयारी में हूँ और उसके बाद मुझे निकलना है, क्योंकि आज के बाद नेक्स्ट 1 मंथ के लिए मेरा शेड्यूल बिल्कुल बदल गया है। तो हम ब्लॉग अब मॉर्निंग टाइम में बनाएंगे। फिलहाल तो बस अभी सादा वाटर पी रहा हूँ मैं सुबह सुबह। थोड़ा गर्म वाटर पीता हूँ ताकि थोड़ा स्टमक अच्छा रहे पूरे दिन। तो बस यहीं पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बस जमावड़ा लगा हुआ है कारों का, क्योंकि भाई यहाँ पे है ना मेन प्रॉब्लम पार्किंग की है। मेन जो प्रॉब्लम है पार्किंग की, यहाँ पे अंडरग्राउंड भी पार्किंग है एक्चुअली। यहाँ पे है ना जो ये कारें खड़ी है ना, इसके नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग है, ये पूरे एरिया में अंडरग्राउंड पार्किंग है। लेकिन है ना भाई अंडरग्राउंड पार्किंग में ये चीज़ है कि आपको करीबन 3 मिलियन से 4 मिलियन देने पड़ते हैं एक पार्किंग के लिए, बाय करने के लिए। तो अगर रेंट भी करते हो तो 35,000 या 40,000 के आसपास लगते हैं भाई मंथली, फिर प्लस में मेंटेनेंस। तो इसलिए लोग हाफ लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि बाहर ही पार्क करते हैं। रसिया में थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल है भाई पार्किंग को लेके, और मेन चीज़ यूँ है कि भाई पार्किंग भी बहुत महंगी है यहाँ पे। Just believe me, never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me.